श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। और हम देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी मांग को, अपनी हक को लेकर आए थे और हमें पूरा विश्वास है माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है ये हमारे हिंदू समाज के लिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए जल्द ही वहां बनेगी। ये हर तरह से हमें स्वीकार है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने एसएलपी फाइल करी थी वो बेसिकली जो हाई था उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी फाइल करा था, जिसमें ये मांग की गई थी कि जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो ज्यूरिसडिक्शन के तौर पे सही नहीं है। लिहाजा क्योंकि हाई कोर्ट में सारे मैटर सुओ मोटो ट्रांसफर होकर हाई कोर्ट में आ गए हैं, तो हाई कोर्ट एज अ रिवीजन कोर्ट नहीं हो सकता और वो वहां ऑर्डर नहीं कर सकता, जिस पर संज्ञान लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि 26/9 की जो एप्लीकेशन है उसको दोबारा से हम लोग दाखिल करेंगे हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के लिए निर्णय के लिए छोड़ दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और कहा गया है कि इस पर निर्णय लिया जाए, जिसमें कि बेसिक हमारी जो प्रेयर थी वो थी सर्वे को लेकर। वहां पर सर्वे हो, जन्मभूमि परिसर का सर्वे हो और पता चल सके कि एक्चुअल जो एरिया है, जो लैंड है वो किसकी है। एक्चुअली जो टोटल लैंड एरिया है, जो लैंड है वो पूरी जो लैंड है वो रजिस्ट्री के द्वारा हम लोगों के द्वारा परचेज की गई लैंड है और जो ईदगाह बनी हुई है वहां पर उनके पास में किसी भी तरीके का टाइटल मौजूद नहीं है। किसी भी तरीके से ना तो वो रेंट होल्डर है ना लीज होल्डर है, किसी भी तरीके के कोई उनके पास में राइट्स नहीं है। इसी को लेकर हम लोगों ने कहा है, हम लोगों ने मांग करी है कि वो गलत तरीके से वहां पर ऑक्यूपेंट है, उनको एविक्ट किया जाए। उसको लेकर हम लोग चाहते हैं कि पहले इसका सर्वे हो जाए जिससे क्लियर हो जाए कि ये लैंड जो है वो किसकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें यह कहा है कि आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाकर एप्लीकेशन मूव करें अंडर रूल 26 रूल 9 और वहां पर जाकर ये मांग करें और हाई कोर्ट के लिए अभी डायरेक्ट कर दिया है। In our SLP, we were seeking that the High Court passed on 10/7/2023 was beyond jurisdiction because the matter has already, all the civil suits has already been transferred by the High Court before them in May 2023 only. So we were seeking here that the revision order under 227 article passed may be withdrawn, but the Honorable Supreme Court has said that you may again move the court, High Court, because it has now become a court of first instance as all the suits have been transferred, and you can go there and urge your demands there. That's what the Supreme Court has said and dispose of the petition, our petition. Any issue per? No, not per se. Right, not right now. So they have said that you go and urge there in the High Court only. All the issues. All the issues. Yeah. So today's issues pertain to transferring of all the petitions to Allahabad High Court. It was somehow related to that. So what was the order today? They have detailed order. It will come by the evening and we will let you know. Thank you. A very big victory today. The efforts by the petitioner who was before the Supreme Court, who has a checkered history of criminal background, 18 cases of various heinous crimes which have been registered against him. We wanted to show that to the court, but that stage did not arrive. Supreme Court has said the trial court's order not allowing the survey is absolutely all right. There is no deficiency in that. So this attempt of the petitioners and the entire ecosystem of RSS and BJP has failed in the Supreme Court for now. There will be no survey. They tried for the survey, but Supreme Court has rejected that petition. आज एक बड़ी जीत का दिन है। एक पिटिशनर, जो इनमें से एक पिटिशनर है जिनके खिलाफ 18 से ज्यादा मुकदमों की लिस्ट हमारे पास थी और हम वो कोर्ट को दिखाना चाहते थे आज कि ये बैकग्राउंड देखिए, ये इतने सारे क्रिमिनल केसेस वाले पिटिशनर्स इसमें बने हुए हैं, पर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। कोर्ट ने कहा कि ये जो पिटिशन, जो इनकी कोशिश थी कि सर्वे ऑर्डर कराने की, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था वो एकदम ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है और ये पिटिशन इनकी डिसमिस कर दी है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी विक्ट्री हुई है। सारे आरएसएस और बीजेपी का जो इकोसिस्टम है उसे एक बड़ा धक्का लगा है आज। ईदगाह, जो मथुरा की ईदगाह है, उसमें सर्वे कराने की ये कोशिश नाकाम हो गई।